जैसे कि अब तक अपन थेरेटिकली सब अपन देख रहे थे, अभी अपन ऑन फील्ड आ गए। और ऑन फील्ड में पहले अपन शॉप के बारे में जानकारी लेते हैं। शॉप का सेटअप SOP कैसा होना चाहिए। जनरली शॉप में छोटे छोटे साइज़ के एक्वेरियम, उसमें भी देखो इसके बैकग्राउंड में ब्लैक है, इसके बैकग्राउंड में वाइट ब्लू है, इसमें वाइट है। तो जैसा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में मच्छी का जो कलर उसका गेटअप आ जाता है, वही हिसाब से मच्छी रखी जाती है। उसके बाद उसको सेटअप किया जाता है। जैसे सैंड है, डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग सैंड आती है, प्लांटेशन आते हैं। ये जो भी प्लांट है, ये प्लांट सब पूरे जो है ये नेचुरल प्लांट है। प्लांट का रिपोर्ट करना, ये पूरे नेचुरल प्लांट है। आप देख सकते हो इसको रूट्स भी आ गए नीचे। इनको खोल के स्पंज और इसमें वेट लगाया हुआ है, नीचे रॉक से, ये रूट से। ऐसा आपको टैंक में सेटअप करना है। इसके लिए फर्टिलाइज़र आता है और नीचे बेड उसका बनाने रहता है। फर्टिलाइज़र डाल के उसके ऊपर सैंड डालेंगे, प्लांट का अच्छे से सेटअप हो जाएगा। सेटअप होने के बाद प्लांट जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे ट्रिम करके यहाँ पे लगाना है, या तो अलग एक्वेरियम में आप, इसकी भी खेती होती है, इसका भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसको सनलाइट चाहिए या पॉली हाउस चाहिए, तो उसमें बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है। इसमें प्लांट में रहने वाली जो मछली है, जैसे टेट्रास हो गए, मॉलीज हो गए, गप्पीज हो गए, ये टेट्रास है, ये रहेंगी। लेकिन ये गोल्डफिश जो मछली है ये एक्वेरियम में नहीं रहेगी, क्योंकि गोल्डफिश को एक हॉबी है, जो भी मिलेगा वो मुंह में लेता है, चबाता है, छोड़ देता है। तो कंटिन्यूस सैंड मुंह में लेता है, ग्रेवल्स, क्योंकि इसका जो कार्प वैरायटी है, जो कोई कार्प है, गोल्डफिश है, तो ये जो वैरायटी है वो कभी भी जो ग्रेवल्स है, जैसे ये ग्रेवल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में अलगी फॉर्म हो गई है, तो उनका काम वही है, वो अलगी को पकड़ना, चूसना और अलगी खा लेना। अलगी खाने से उनका बॉडी पे रेड कलर पिगमेंटेशन ज़्यादा आता है, और वो कंटिन्यू, उनकी भूख ज़्यादा रहती है तो कंटिन्यू उनको चबाते रहते हैं, तो सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, और सॉइल को डिस्टर्ब होने से प्लांट आपके सब उखड़ जाते हैं। तो इसके लिए गोल्डफिश उसमें नहीं रख सकते। अगर जैसे छोटे छोटे प्लांट वाले हैं, कोकम्बा वगैरह जो प्लांट है, तो वो खा भी लेंगे वो तोड़ के उनको, तो आपका एक्वेरियम में जो आपने जो सेटअप किया है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे बड़े पत्ते वाले हैं, बड़े प्लांट्स है, उसमें आप गोल्डफिश रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, 1 2 3 तक रख सकते हो। वैसा ही इसमें टोटली जो टेट्रा वैरायटी है, गप्पी है, सॉटटेल है, एक एक्वेरियम में आप कई तरह की मच्छी रख सकते हो। गोल्डफिश हो गए तो आपको सिर्फ गोल्डफिश रखना है, लेकिन दूसरी मच्छी उसमें नहीं रख सकते हो, एक तो पूरा प्लांट आपके डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन प्लांटेड सेटअप में टेट्रास की वैरायटी है, मोर देन 350 के वैरायटी के ऊपर उनके टाइप से अलग अलग कलर है, तो उसमें से आप अच्छे ब्राइटनेस कलर सिलेक्ट करके डाल सकते हो। उसके बाद टेट्रास जो है वो ज़्यादातर बॉटम लेवल पे और मिडल एरिया में घूमती है। उसके ऊपर आप डैनियो, जैसे जेब्रा डैनियो है, ब्लू डैनियो है, उसमें जो कलर है डैनियो की वैरायटी है वो डाल सकते हो, सरफेस लेवल पे तैरती है। उसमें गप्पी भी आप डाल सकते हो। सरफेस जो भी फीड आपने डाला, तो जो सरफेस लेवल पे फीड है वो गप्पी, मॉली, डैनियोज ये खा लेंगे। बॉटम लेवल पे जो है, मिडल लेवल पे जो फीड आता है, तो मिडल लेवल पे जो टेट्रास वो आते हैं, और बॉटम लेवल पे उसमें आपने अपने श्रिम्प डाली, श्रिम्प है या लोचेस की वैरायटी है, तो बॉटम पे भी जितना फीड है वो मच्छी खा लेगी। तो ये साइकिल में आप अपन रखेंगे तीनों भी, तो आपका एक्वेरियम मेंटेन हो जाता है। प्लांटेड के वजह से नेचुरल ऑक्सीजन मिलता है। प्लास्टिक प्लांट आते हैं वो लगाएंगे तो उससे कुछ नहीं होएगा, लेकिन नेचुरल रहेंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा। मच्छी की वेस्ट जैसे सैंड में जमा होएगी, उससे नाइट्रोजन मिलेगा प्लांट को, प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी और कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा इसमें। लेकिन मच्छी को जब भी जो भी देना है वो उसका 80% to 90% फीड देना है, 100% फीड देना नहीं है, क्योंकि 80% खाने के बाद
20% जो फीड है वो ढूंढने की वजह से एक्वेरियम में भी जितनी भी फीड की एक्सेस फीड है वो मच्छी खा लेती है। पानी का वाटर लेवल जो भी पैरामीटर है वो न्यूट्रल रहेगा। 120% फीड डाला तो 100% फीड ख़त्म हो गया, 20% फीड एक्स्ट्रा है, सड़ेगा, गलेगा, पानी गंदा हो जाएगा, पानी का अमोनिया शूटअप हो जाएगा, टैंक का बैलेंस टूटेगा, मच्छी बीमार होएगी और आपका पूरा टैंक का मच्छी का पूरा कोलैप्स हो जाएगा टोटली। तो फीड कभी भी फीड पे ध्यान रखो। फीड को आपको पॉसिबल है सुबह, दोपहर में, शाम में 3 बार दे दो। 80% बहुत हो गया। वीकडेज में अपन बाहर जा रहे हैं, मैं 8 दिन घर पे ही नहीं हूँ तो कैसा करेंगे? 8 दिन का एक साथ डालेंगे, नहीं चलेगा, सड़ेगा, गलेगा। हाँ, ऑटोमेटिक फीडर आते हैं, उसमें आप टाइमिंग सेट करो 8 घंटे का। 8 घंटे में जो भी होता है फीड जितना एक टाइम पे लगता है 80% उतना उसका मेजर करके रखो। हर 8-8 घंटे में होते रहेगा फीडिंग, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके साथ जो ऑक्सीजन की जो ब्लोअर मशीन आती है उसमें भी इन्वर्टर वाली आती है, वो लगाओ, उसका 8 घंटा 10 घंटा बैकअप रहता है। आप नहीं हो तो लगाने से लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो भी आपका काम चालू है। और प्लांटेड ये सब रहने से ऐसे ही मच्छी का 3 से 4 घंटे वो सर्वाइव होती है, लेकिन उस पर भी नंबर ऑफ़ फिश वो डिपेंड करता है। सेम एक्वेरियम में इसमें अगर 10 मच्छी है तो आपका 5 घंटा सर्वाइव हो सकती है, लेकिन 50 मच्छी है तो 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम का उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर 5 मछली है तो उसका वॉल्यूम कम है, वो डिपेंड करता है। एक्वेरियम में जनरली ऐसा पूरा सेटअप होना चाहिए। एक्वेरियम में जो दिखेगा वो बिकता है, आपने ऐसा कबर्ड में रखेगा तो दिखेगा नहीं। एक्वेरियम मशीन है, टर्टल फूड है, स्पंज फिल्टर है। इसमें ऑक्सीजन पाइप लगाते हैं, जब बबल्स आते हैं तो बबल के साथ ग्रेविटी से वो बबल वाटर भी उठा लेता है, लिफ्ट कर लेता है। तो साइड में जो स्पंज में पोर है, ये पोर में जो भी डस्ट है पानी के साथ जाते हैं, डस्ट पकड़ लेती है ये फिल्टर, और फिल्टर का काम करते हैं वो डस्ट। इसको एवरी 2 दिन में वॉश करना ज़रूरी है। हाँ, इसको अगर अपन काम नहीं करेंगे, सोचेंगे फिल्टर है चलो, ये टाइम बॉम्ब है, इसको 2 दिन में वॉश नहीं करेंगे, 8 दिन रखे, 10 दिन रखे, इसमें भी हार्मफुल बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप होएगी और ज़्यादा होने से पानी में से यहाँ वहाँ फैल जाएगी, मच्छी बीमार हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिल्टर है, इसमें आप देखो पानी क्या है, पानी क्या जितना कहने पानी रखो, पानी क्लियर है। है वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको आपके सामने प्रैक्टिकल बता दिया। ये देखो, आपको दिखाता हूँ, डस्ट है ना, दिख रहा है पानी में। एक्वेरियम की लाइट्स, टिकट है ना याला जो उसको आपको जैसा लाइट आपको सेट करना है। इसमें 2 मोड है, 3 मोड है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
जिससे आपको लाइट चाहिए वो हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। प्लांट है तो प्लांट के लिए ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो ब्राइटनेस कलरफुल के लिए चाहिए, या आपको कुछ उसमें एडिशनल कलर ऐड करना है, जिसमें और 2-3 टाइप की और अलग से आती है। उसके बाद जो पानी है, अभी ये जो पानी जो है अपने यहाँ पे जो टोटली अवेलेबल जो सोर्स है वो एक्वेरियम के लिए अपन यूज़ करते हो अपने घर का कॉरपोरेशन का वाटर, उसमें क्लोरीन रहता है। तो वो क्लोरीन क्यों रहता है कि पानी में जो भी बीमारी है, जो भी पैरासाइट्स है, वो सब ये करने के लिए किल करने के लिए वो लोग ब्लीचिंग पाउडर या लिक्विड क्लोरीन डालते हैं। लेकिन उसमें अगर पानी में वो पानी के साथ मच्छी डालेंगे तो मच्छी मर जाती है। इसके लिए डीक्लोरीनेटेड का वाटर आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड करके बोलते हैं इसको। इसका स्टॉक सॉल्यूशन बना के ये पैकिंग करके बेचते हैं। पोस्टरचा काढणं मधला एक्वेरियम पीछे जो टैंक है इसके पीछे आप ऐसा पोस्टर भी लगा सकते हो। इसमें भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। प्लास्टिक है टोटल। फोडलेलं आहे पॅकेट का नाही यातला? फोड़ू का? ये ब्लडवर्म जो है आपको मैंने बताया था ट्यूबेक्स है, वैसे इसको ना फ्रीज ड्राई करते हैं। इसको भी आप मच्छी को फीड में दे सकते हैं। वैसे डैफनिया भी होता है, ट्यूबेक्स वर्म भी होते हैं, तो उनको भी था। कीड़ा तो है पैकेट नहीं ना? इसको मच्छी जितना क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो हिसाब से आप कट करके ऐसा मच्छी को फीड दे सकते हो। पानी एकदम वरच्या लेवलला भरलं ना। ये देखो पानी में ऐसा गल जाने के बाद वो पूरे फ्री हो जाते हैं, मच्छी खा लेते हैं उसको। अभी दुकान इतना ही है, इसके ऊपर ही काम चलता है। इसके ऊपर जिनको कस्टमर को एक्वेरियम बेचे उनके पास टाइम नहीं है सब मेंटेनेंस करने के लिए, तो उसका मेंटेनेंस अपन ले सकते हैं। एनुअल मेंटेनेंस एएमसी, जैसा एसी का रहता है, फ्रिज का रहता है, टीवी का रहता है, वो ले सकते हैं। इनकम सोर्स है।
जाना है, विज़िट करना है, 15 दिन में एक बार जाना है, 40% वाटर चेंज करना है, फ़िल्टर वॉश करना है, जो भी उसमें लगा है, कांच पे अगर काई जमा हुए तो उसको क्लीन करना है। वो क्लीन करने के बाद सैंड में अगर कुछ डिस्टर्ब है तो सैंड को सेटअप करना है अच्छे से। ये एक अर्निंग सोर्स है। उसके बाद शॉप में आपके पास अच्छे रॉक्स है, वो ला के आप बेच सकते हो। आपके यहाँ पे जैसे कि झील है, नदियाँ है, उसमें लकड़े रहते हैं डूबे हुए, सबमर्ज हुए हुए, तो उनका अच्छा अपन अंदर चलेंगे, चाहिए तो अंदर आओ, या तो फिर बाजू में रूम है तो साइड में चलते हैं। चला जा।